Hello guys and welcome back to my video series of networking। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इथरनेट। इथरनेट में हमने कवर किया था इथरनेट, इथरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इथरनेट स्टैंडर्ड, इथरनेट मैक एड्रेस, इथरनेट फ्रेम हेडर फॉर्मेट और उसके टाइप्स। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इथरनेट कोलिजन एंड ट्रबल शूटिंग, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ कोलिजन, CSMA-CD, deferred and collision counter, late and excessive collision, इंटरफेस स्टेटस, एरर्स, डुप्लेक्स एंड स्पीड। ओके, इससे पहले भी हमने CSMA-CD, डुप्लेक्स, मिसमैच और स्पीड इसके बारे में हमने देखा था ट्रांसमिशन एंड नेटवर्किंग मीडिया में। तो उस वीडियो को आप एक बार चेक कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ कोलिजन। तो कोलिजन देखने से पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मींस दैट शेयरिंग ऑफ डेटा, sharing of resources and services between two or more computers through a medium. That medium could be your wired or wireless. Okay, so sharing of data and resources between two workstations, this is known as modes of transmission, or you can call modes of communication. So this type of transmission modes can define the direction of information flow between two communication devices. Okay, so we have three types of transmission mode, like we have simplex, we have half duplex and we have full duplex. Okay, तो ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स इन डिटेल में मैंने ट्रांसमिशन एंड नेटवर्किंग मीडिया उस वीडियो में कवर किया है, वो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इथरनेट क्या है। सो देयर आर सो वी हैव so many technology which is used in local area network, like we have fast ethernet, we have giga ethernet, token ring, we have FDDI, but ethernet is the most main standard of networking which is used in a local area network today. Okay, so ethernet is a layer 2, which is you can call the data link layer protocol. It have the ability to control shared bandwidth and prevent sending the data at the same time on the shared media. So this is the definition of collision detection. Okay, तो ये collision detection क्या है वो भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया था। अगर मैं इथरनेट के दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो वो है स्पीड मिसमैच और दूसरा जो है वो है डुप्लेक्स मिसमैच। ओके, तो इथरनेट ट्रांसमिशन एंड नेटवर्किंग मीडिया वो एक बार चेक कर लेना, उसमें आपको भी कवर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं CSMA-CD क्या है। ओके, so CSMA-CD stand for, just a minute, carrier sense multiple access. ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे कुछ पीसी जो है वो एक आपके शेयर्ड मीडिया के साथ कनेक्टेड है। तो शेयर्ड जो मीडिया है वो है आपका विच इज योर कैरियर सेंस, आप विच इज योर कैरियर आप उसको कह सकते हो। जैसे मैं चाहूंगा पीसी ए को पीसी डी को कोई पैकेट भेजना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इज गोइंग टू सेंड दिस पैकेट ऑन दिस मीडिया, दिस ट्रांसमिशन सिग्नल्स फॉरवर्ड किए जाएंगे आपकी पीसी डी के लिए और वो पैकेट जो है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कवर करने वाले हैं। कंसिडर करके चलते हैं पीसी ए और पीसी डी के बीच में जो है ट्रांसमिशन हो रहा है अपने डेटा का, अपने सिग्नल्स का, और उसी बीच में अगर पीसी बी को भी कोई पैकेट भेजना है या पीसी सी को कोई पैकेट भेजना है, अब ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिशन जो है डेटा का या ऑलरेडी ए और डी के बीच में चल रहा है, उसी बीच में अगर मैं कोई पैकेट अगर फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ द सेम शेयर्ड लिंक, तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोलिजन क्रिएट हो सकता है। और एक चांस कोलिजन अगर आप देखोगे कि किस तरीके से जनरेट होगा, तो कंसिडर करके चलते हैं पीसी ए ने भी पीसी डी के लिए कोई पैकेट जनरेट किया है, सिग्नल जनरेट किया है, और एट द सेम टाइम पीसी डी ने भी कोई पैकेट जो है वो फॉरवर्ड किया है पीसी ए के लिए। तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे एक कुछ सर्टन पॉइंट के बाद या कुछ एक ऐसे पॉइंट पे उन दोनों का डेटा जो है वो आपस में कोलाइड हो सकता है और यहाँ पे आपकी कोलिजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। CSMA-CA सॉरी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो है वो किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस लिंक के साथ जितने भी आपके पीसीस कनेक्टेड है, आपके जो शेयर्ड मीडिया है या फिर आपका जो कैरियर जो है,
उसके साथ जितने भी यहाँ पे पीसी जो है कनेक्टेड है वो क्या करते हैं, इस कैरियर को, इस आपके शेयर्ड मीडिया को सेंस करते रहते हैं। सेंस इन द सेंस व्हाट, वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे कि आपका जो ये जो मीडिया है वो आइडियल है या नहीं। मतलब जैसे ही इनको पता चल जाता है कि आपका जो मीडिया है वो फ्री है, तो वो क्या करेगा, पीसीए जो है वो अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। ओके, अगर जस्ट इन केस पीसीए और पीसीडी के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसमिशन जो है वो चल रहा है, और उसी बीच में अगर पीसीबी ने डिटेक्ट कर लिया कि आपका जो मीडिया है, आपका जो लिंक जो है वो फ्री नहीं है, आइडियल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टॉप कर देगा। पीसीबी क्या करेगा, या पीसीएफ जो है वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। वो तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक उनको ये लिंक जो है या फिर आपका जो मीडिया जो है वो फ्री नहीं मिलता। ओके, मतलब जब तक आइडियल होगा तब तक वो अपने कम्युनिकेशन को, अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखो पीसी ए और डी के बीच में कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन हो रहा था। ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद पीसी बी ने डिटेक्ट कर दिया कि ओके द लिंक इज फ्री, तो वो भी क्या कर देगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। जैसे पीसी सी के लिए हो सकता है या फिर पीसी डी के लिए हो सकता है, इट डिपेंड्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा था कि ये हर कोई पीसी जो है वो क्या करता है, सेंस करते रहते हैं। अब यहाँ पे पीसी ए अगर सेंस कर रहा है इस अपने लिंक को, क्योंकि ये रेडी है इस पैकेट को डी के लिए फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सेंस करेगा। वो सेंस क्या करेगा कि ये लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं। अगर उसको आइडियल मिल जाती है तो वो उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। अगर ये लिंक ऑलरेडी बिजी मिल जाती है तो वो क्या कर देगा, उसको वो ट्रांसमिशन को रोक देगा। अब देखो ये चेक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे एंटायर लिंक को, एंटायर आपके जो इथरनेट मीडिया है, सॉरी जो एंटायर जो आपका कैरियर है उसको वो सेंस करेंगे, नहीं। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ इतने ही पोर्शन को क्या करेगा, सेंस करेगा। पीसीए जो है वो सिर्फ इतने ही पोर्शन को सेंस कर पाएगा कि आपकी लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं। ओके, इसका मतलब ये है, अगर पीसीसी और डी के बीच में ट्रांसमिशन जो है वो चल रहा है और पीसीए ने अगर सेंस कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंस नहीं कर सकता इस वाले पोर्शन के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन सेंस नहीं कर सकता, तो इसको लगेगा कि मेरा जो कैरियर जो है वो, मेरा जो पाथ जो है वो फ्री है एंड आई एम रेडी टू ट्रांसमिटिंग माई डेटा, तो वो क्या कर देगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। ओके, तो हर एक पीसी क्या करता है, अपने एक इस पॉइंट तक ही सेंस कर सकते हैं। हर एक पीसी क्या कर सकता है, इस पॉइंट तक ही अपने कैरियर को सेंस कर सकते हैं। अगर वो फ्री है तो वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे, अगर वो फ्री नहीं है तो पैकेट को क्या कर देंगे, ट्रांसमिशन को यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, अगर आप सीएसएमए की बात करें तो हमारे पास ऐसे 3 मेन पॉइंट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट अगर आप देखोगे, फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती है सीएसएमए में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम, जैसे मैंने आपको कहा था हमारे पास 3 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट परसिस्टेंट फंड। परसिस्टेंट वन में देखो क्या है, पीसीए और पीसीडी के बीच में ऑलरेडी जो है वो ट्रांसमिशन चल रहा है। तो बाकी की जो पीसी है, जैसे पीसीबी, सी, एफ और जी, इनको भी कोई पैकेट पीसीडी के लिए फॉरवर्ड करना है, तो वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेंस करते रहेंगे। वो कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, सेंस करते रहेंगे। ओके, वो अपने सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और यही करते रहेंगे कि आपकी जैसी लिंक वो फ्री हो जाती है, वो अपना ट्रांसमिशन जो वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हर एक पीसी क्या करेगा, अगर लिंक अगर बिजी है तो वो जब तक फ्री ऑन नहीं हो जाती तब तक वो क्या करते रहेंगे, अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ये यही देखते रहेंगे कि आपकी लिंक कब फ्री हो जाती है और मैं अपना ट्रांसमिशन जो है वो कब स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस पॉइंट में जस्ट इन केस अगर पीसी ए और पीसी डी के बीच में अगर कम्युनिकेशन जो है वो या ट्रांसमिशन जो है वो खत्म हो जाता है, तो इमीडिएटली पीसी बी, सी, एफ और जी ये क्या करेंगे, सेंस कर देंगे कि आपकी लिंक जो है वो आइडल हो चुकी है, आपकी लिंक जो है वो फ्री हो चुकी है एंड दे आर रेडी टू ट्रांसमिटिंग द डेटा एट द सेम टाइम। तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे फिर से कोलिजन क्रिएट हो सकता है। ओके ना, तो दिस इज दी परसिस्टेंट नंबर 1। ओके, एक कंडीशन नंबर 1 है कि यहाँ पे एट द सेम टाइम ये सारे पीसीज एक साथ ही सेंस कर देंगे कि आपकी लिंक जो है वो आइडल हो चुकी है और हमें अपने ट्रांसमिशन को भी स्टार्ट करना है। तो अगर ये सारे लोग इकट्ठा अगर अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर देते तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका कोलिजन यहाँ पे ऑकर हो सकता है या क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड देखते हैं। दिस इज द परसिस्टेंट, परसिस्टेंट जीरो परसिस्टेंट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है,
अब जीरो परसिस्टेंट में क्या होगा, ए और डी के बीच में ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रहा है, पीसीबी, सी, एफ और जी इन्होंने सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है वो आइडियल नहीं है, फ्री नहीं है, तो पीसीबी क्या करेगा, वो वेट करेगा। जैसे मैं वेट करूंगा 5 मिनट तक, मैं अपना ट्रांसमिशन 5 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा। पीसीसी अपना ट्रांसमिशन 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेगा, पीसीएफ जो है अपना ट्रांसमिशन 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेगा, और पीसीजी जी जो है वो अपना ट्रांसमिशन 20 मिनट्स के बाद स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पे हर कोई पीसी क्या करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अपना अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे वो एक बार सेंस करेंगे, उसके बाद वो क्या कर देंगे, अपना ट्रांसमिशन जो है वो कुछ टाइम के बाद वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब जो फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो ये था कि हर कोई, मतलब परसिस्टेंट नंबर 1, हर कोई पीसी क्या करता है, कंटिन्यूसली सेंस करता रहता है, कंटिन्यूसली अपने इंटरफेस को क्या करता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा। जैसे ही इसको लिंक फ्री मिल जाती है, जैसे ही इसको लिंक क्या हो जाएगी, फ्री मिल जाएगी, वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। दैट वाज द डिफॉल्ट काउंटर। ओके, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि बहुत ज्यादा कोलिजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ द कोलिजन्स भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से वो कोलिजन को सेंस कर पाते हैं या डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो एक या एक से ज्यादा अगर कोलिजन्स क्रिएट हो रहे हैं या सिग्नल जनरेट हो रहे हैं कोलिजन्स के, तो उसको आप कह सकते हो काउंटर कोलिजन्स या कोलिजन काउंटर्स भी कह सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्या हो रहा है, परसिस्टेंट नंबर 0 पे, जो कि ये पीसी ने, इन्होंने सेंस कर दिया कि लिंक जो है वो आइडल नहीं है, तो पीसी भी अपना ट्रांसमिशन 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेगा। अब ए और डी के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा था वो लेस से 1 मिनट में ही खत्म हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली पीसीबी को 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। फिर भी इसका मतलब पीसीजी को भी 20 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा। अगर ये सेंस कर देता है ट्रांसमिशन चल रहा है और 1 मिनट के अंदर अगर उनका ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है, तो 20 मिनट्स के बाद ही मुझे अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप परसिस्टेंट 0 यूज कर रहे हो तो इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें कोलिजन जो है वो ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, बट डिसएडवांटेज ये है कि इनको वेट करना पड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट वन है, वो है पी परसिस्टेंट। अब ये पी परसिस्टेंट क्या है, वो हाइब्रिड में कहूंगा 1 और 0 का, जो कि इन दोनों के बीच में फॉल होता है। इसका मतलब ये है ए और डी के बीच में कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसमिशन जो है वो चल रहा है, तो इस कंडीशन में वो परसिस्टेंट नंबर 1 की तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सेंस भी करेंगे, साथ ही साथ वो परसिस्टेंट नंबर 0 की तरह रिएक्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा दिस इज योर परसिस्टेंट नंबर 0.5। ना ही वो 1 है ना ही वो 0 है। 1 होगा तो अगेन वो ट्रांसमिशन इकट्ठा स्टार्ट करेंगे, 0 होगा तो वो क्या करेंगे, अपना अपना ट्रांसमिशन जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर कोई पीसी जो है वो कंटिन्यूसली सेंस भी कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड पी परसिस्टेंट, दिस इज नोन एज पी परसिस्टेंट। ओके, अब क्या है देखो, दिस इज योर सीएसएमए, ठीक है। लेट्स से ए ने सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है वो आइडियल है और अपना ट्रांसमिशन जो है उसने स्टार्ट कर दिया है डी के लिए, डेस्टिनेशन जो डी है। उसी टाइम पे पीसीडी ने भी सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है वो आइडियल है, इसने भी अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। एक पॉइंट पे आके इन दोनों का डेटा आपस में क्या हो गया, कोलाइड हो गया। अब क्या होगा, ये फिर भी अपना ट्रांसमिशन कंटिन्यू रख रहे, कोलाइड होने के बाद यहाँ पे ऑफकोर्स कोलिजन क्रिएट होगा। अब इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने अपने कोलिजन्स को डिटेक्ट कर सके। इसका मतलब ये कोलाइड होने के बाद जो अनयूज्ड डेटा है, जो अनयूजेबल डेटा है, वो भी फॉरवर्ड करेंगे। इसका मतलब कोलाइडेड डेटा पीसी ए रिसीव करेगा जो उसके लिए यूजलेस है, उसी तरीके से पीसी डी जो है वो भी कोलाइडेड डेटा रिसीव करेगा जो कि इसके लिए भी यूजलेस है। तो इनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा डेटा जो है एक सर्टन पॉइंट पे कोलाइड हो चुका है या फिर यहाँ पे कोलिजन जो है वो क्रिएट हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सीएसएमए सीजी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन जो है वो बेसिकली आपके वायर टेक्नोलॉजीज में, वायर नेटवर्किंग में यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द एरर एंड रिकवर फ्रॉम द कोलिजन। ओके, अब क्या होगा देखो, कोलिजन डिटेक्शन में
जैसे ही कोलाइड डेटा जो आपका कोलाइड हो जाता है या फिर कोलिजन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक सिग्नल जनरेट करते हैं, कोलिजन सिग्नल। और वो क्या करेंगे, अपने अपने ट्रांसमिशन को या जहाँ से वो पैकेट जो है जनरेट हो रहा है इनको वापस भेज देंगे। तो जैसे ही ये कोलिजन सिग्नल्स रिसीव करेंगे पीसी ए और पीसी डी, जब इनके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा था, उसी टाइम पे अगर मैं कोई एक डिटेक्शन सिग्नल डिटेक्ट करता हूँ कोलिजन का, तो वो अपना ट्रांसमिशन जो है वो मतलब नेक्स्ट ट्रांसमिशन जो मैं भेजने वाला हूँ उसको वो स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कंसिडर करके चलते हैं ए और डी के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा था, एक पॉइंट पे आके इन दोनों का डेटा जो है वो यहाँ पे आके कोलाइड हो गया। ओके, अब क्या हुआ, जो सिग्नल जनरेट होगा यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा, मैं फॉरवर्ड करूंगा आपके पीसी ए के लिए, बट उसी टाइम पे पीसी ए ने अपना ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया था। अब डेटा जो है वो कोलाइड हो चुका है, मतलब यहाँ पे कोलिजन जो है वो क्रिएट हो चुका है, वो और वो सिग्नल जो है मैंने जनरेट करके पीसी ए को भेज भी दिया। बट ये जो सिग्नल जो है वो पीसी ए के लिए यूजलेस होगा। इसका मतलब आई डोंट केयर अबाउट दिस वन, क्योंकि मेरा ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ट्रांसमिशन के बीच में ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर मैं कोई कोलिजन का सिग्नल डिटेक्ट करता हूँ, तब जाके मैं अपना ट्रांसमिशन जो है वो नेक्स्ट ट्रांसमिशन वो स्टॉप कर सकता हूँ। ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद अगर मैं कोई भी कोलिजन का सिग्नल डिटेक्ट करूंगा तो वो मेरे लिए यूजलेस रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जैसे कि मैंने आपको कहा था डेफर्ड काउंटर, जहाँ पे मैं सेंस करता हूँ, सबसे पहले ये हर एक कोई जो पीसी है वो सेंस करेंगे अपने अपने कैरियर्स को, वो फ्री है तो वो फॉरवर्ड करेंगे, अगर वो फ्री नहीं है तो वो अपने ट्रांसमिशन को वहां पे रोक देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका डेटा जो है वो कंटिन्यूसली कोलाइड हो रहा है, तो माइट भी चांसेस है कि ये एक सिग्नल जनरेट कर सकता है या फिर मल्टीपल सिग्नल्स भी यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब एट द सेम टाइम पीसी बी ने भी पैकेट भेजा था, पीसी सी ने भी पैकेट भेजा था, तो चांसेस है कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा सिग्नल्स हो सकते हैं। तो दैट वाज योर ओरिजिन काउंटर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो क्या है, अब जैसे कि आपको क्लियर हो चुका है कि वो किस तरीके से कोलिजन डिटेक्शन का सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऐसे पीसी ए को अगर पीसी डी के लिए कोई पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो पैकेट के ट्रांसमिशन को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। दैट इज योर प्रोपगेशन डिले। ओके, इसका मतलब कोई भी पैकेट अगर पीसी ए से डी के लिए ट्रैवल करता है तो 1 घंटा लग रहा है पैकेट को वहां तक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। अब इन्हें कंसिडर करके चलते हैं कि 12 बजे सेंस कर दिया कि आपकी लिंक जो है वो आइडियल है, और इसने अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया, इसने अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब उसी मोमेंट पे पीसीडी ने भी पीसीडी ने भी क्या कर दिया, सेंस कर दिया कि मेरी लिंक जो है वो आइडियल है, इसने भी 12 बजे सेम अपना सेंस कर दिया, इसने भी अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद इन दोनों का डेटा आपस में क्या होगा, कोलाइड हो गया। ओके, अब क्या होगा, ये सिग्नल जनरेट करेगा कोलिजन सिग्नल, और वो सिग्नल यहां से ट्रैवल करके पीसी ए के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी तरीके से पीसी डी के लिए भी वो सिग्नल जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। अब वो सिग्नल पीसी ए तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगेगा, मतलब पैकेट जो है वो फॉरवर्ड होने के लिए 1 घंटा लगेगा, उसमें से आधे घंटे में क्या हुआ, मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे आके कोलाइड हो गया। अब जो सिग्नल जनरेट हुआ उसके लिए भी यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। तो ऑलमोस्ट 1 बजे मैं इस कोलिजन डिटेक्शन के सिग्नल को रिसीव करूंगा। पीसीडी भी ऑलमोस्ट कितने बजे, 1 बजे अपने कोलिजन डिटेक्शन को सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि जाने के लिए उसको आधा घंटा लगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और कोलिजन के सिग्नल को वापस आने के लिए आधा घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 बजे यहाँ पे मैं अपने अपने सिग्नल्स को क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। दैट वाज योर लेट कोलिजन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम और एक चीज को इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जब मैं सिग्नल रिसीव करूंगा तब मैं क्या करूंगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टॉप कर दूंगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिट कर सकते हैं। जैसे मैं 10 कोलिजन सिग्नल्स को या 16 कोलिजन सिग्नल्स को जब तक रिसीव नहीं करता तब तक मैं अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टॉप नहीं करूंगा। मतलब हम क्या करेंगे, अपने कोलिजन के प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। और एक सीन हो सकता है, यहाँ पे सिनेरियो जनरेट हो सकता है कि
एक वर्स्ट कंडीशन में कह सकता हूँ इसको। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ऑलमोस्ट इनको ट्रैवल करने के लिए, डेटा को ट्रैवल करने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लग रहा है, आपका ये प्रोपगेशन डिले है। तो क्या हुआ, पीसीए ने सेंस कर दिया 12 बजे कि लिंक जो है वो आइडियल है, तो वो क्या करेगा, पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा। अब ये पैकेट जो है वो ट्रैवल हो रहा है, तो वहां तक जाने के लिए, पीसी डी तक जाने के लिए उसको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा, मतलब 1 बजे पीसी डी के पास वो पैकेट जो है वो पहुंचेगा। तो पीसी डी ने क्या किया, 12:59 पे ही सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है वो आइडियल है, मतलब रिसीव करने से 1 सेकंड पहले। तो रिसीव करने से 1 सेकंड पहले उसको लगा कि ये लिंक जो है वो फ्री है, आइडियल है, तो वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। तो 1 सेकंड में ही शायद हो सकता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डेटा जो है वो कोलाइड हो, यहाँ पे कोलिजन जो है वो जनरेट हो। तो जैसे ही कोलिजन जनरेट होगा, ये विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर ये कोलिजन सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा। बट जो कोलिजन सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा पीसी ए के लिए, उसको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। मतलब जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा, मतलब 1 बजे यहाँ पे पैकेट पहुंचा, और यहाँ से फिर ट्रैवल करने के लिए पीसी, यहाँ से फिर ट्रैवल करने के लिए उस सिग्नल को, उस कोलिजन डिटेक्शन के सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए पीसी 8 तक अगेन 1 घंटा लगा, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे मैं इस सिग्नल को रिसीव करूंगा। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है। तो क्लियर हुआ? सो दिस इज योर कोलिजन। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि कोलिजन जो है वो किस तरीके से जनरेट हो सकता है। मैंने आपको CSMA-CD के बारे में बताया था। सो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वायर्ड नेटवर्किंग में टू डिटेक्ट द एरर एंड रिकवर फ्रॉम द कोलिजन। वी हैव CSMA-CA which is your carrier sales multiple access collision avoidance। ज़्यादातर ये आपके वायरलेस नेटवर्किंग में, मतलब 802.11 इथरनेट स्टैंडर्ड्स में यूज किया जाता है टू अवॉइड द कोलिजन बिफोर द ऑकर्स। मतलब कोलिजन क्रिएट होने से पहले ही, जनरेट होने से पहले ही वो क्या करेगा, आपके कोलिजन को क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा। तो CSMA-CD में हमने 4 मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें था डिफर्ड काउंटर, कोलिजन काउंटर, लेट कोलिजन एंड एक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, डिफर काउंटर में मैंने आपको बताया था कि वो सबसे पहले सेंस करेंगे आपके लिंक के आइडियल को। आपके अगर लिंक आइडियल है, फ्री है, तो फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो अगर आपको देखना है तो ये डिफर्ड काउंटर कहाँ पे देखते हैं, तो आप कमांड यूज कर सकते हो, शो इंटरफेस इथरनेट x/x मतलब दिस इज द नंबर। अब ये नंबर क्या है, आपका चाहे स्विच हो या फिर आपका राउटर हो, देयर आर सम इंटरफेसेस, और इन इंटरफेसेस के कुछ नंबर्स रहते हैं। लेट्स से दिस इज योर इथरनेट नंबर 1/1, दिस इज योर 1/2, 1/3। तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अगर इंफॉर्मेशन मुझे चेक करनी है तो मैं इस कमांड को यूज करूंगा। ओके, देन कोलिजन काउंटर्स के बारे में बताया था, जैसे कि एक या एक से ज्यादा कोलिजन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, 1 या फिर सिंगल या फिर मल्टीपल कोलिजन। तो शो इंटरफेस कमांड से आप इसको देख सकते हो। लेट एंड एक्सेसिव कोलिजन के बारे में मैंने आपको भी बताया था, किस तरीके से ये जनरेट होते हैं और किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। सेम स्टेटमेंट है, शो इथरनेट, शो इंटरफेस x/x, या फिर शो कंट्रोल इंटरफेस से आप एक्सेसिव कोलिजन के बारे में देख सकते हो। ठीक है, देन अगर आपको इंटरफेस के बारे में आपके चाहे वो आपका स्विच हो, चाहे वो आपका राउटर हो, आपके पास अवेलेबल इंटरफेसेस कितने हैं और उनकी स्टेटस क्या है, अगर वो आपको चेक करना है तो आपके पास कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉजिकल या फिर आपके फिजिकल इंटरफेसेस है, उन सभी इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लॉजिकल इंटरफेसेस मतलब आपके लुक बैक इंटरफेस हो सकते हैं या फिर आपके टनल इंटरफेस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे शो करेंगे। तो मेरे पास अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 फिजिकल इंटरफेसेस हैं, जिसमें है F0/1, 0/2, 0/3, F मतलब फास्ट इंटरनेट, 0/5 6। मेथड आप देख सकते हो मैनुअल है, स्टेटस अप है। अब ये स्टेटस और प्रोटोकॉल क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस कमांड से आप अवेलेबल नंबर ऑफ द इंटरफेसेस आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं जो कंडीशंस रहती है, स्टेटस रहते हैं, वो स्टेटस किस तरीके से रहते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेटस जो है यहाँ पे दोनों साइड पे अप है, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड से अगर डाउन डाउन आता है उसका मतलब क्या है, या एक साइड से अप है और दूसरे साइड से डाउन है उसका मतलब क्या है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो लिंक स्टेटस में यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक स्टेटस, लाइन स्टेटस जो है वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, प्रोटोकॉल स्टेटस अगर डाउन है, इंटरफेस स्टेटस अगर डिसेबल है, इसका मतलब वो इंटरफेस जो है
वो आपका शट डाउन इंटरफेस में, शट डाउन मोड में। तो अगर उसको आपको अप करना है तो कमांड देनी पड़ेगी नो शट डाउन। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है, लाइन स्टेटस अगर डाउन है, प्रोटोकॉल स्टेटस अगर डाउन है और इंटरफेस स्टेटस अगर नॉट कनेक्टेड है, तब यहाँ पे बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका मतलब केबल अटैच नहीं हो सकती, या खराब केबल यूज हो रही है, या फिर आपने जो क्रिम्पिंग यूज किया है या क्रिम्पिंग आपने गलत कर दी है, या कलर कोडिंग जो है वो गलत है, स्पीड जो है वो मिसमैच हो रहा है, या फिर एक साइड पे डिवाइस अप है, पावर अप है, दूसरे साइड के साथ जिसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस साइड का पावर जो है डाउन है। तो वो भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। थर्ड जो है वो है लाइन स्टेटस जो है वो अप है, प्रोटोकॉल स्टेटस जो है वो डाउन है, इंटरफेस स्टेटस जो है वो नॉट कनेक्टेड। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है ऑन योर लैन स्विच इंटरफेस। फिर फोर्थ कंडीशन जो है वो है, अगर लाइन स्टेटस डाउन है, प्रोटोकॉल स्टेटस जो है वो एरर डिसेबल मोड में मतलब डाउन है, और इंटरफेस स्टेटस अगर एरर डिसेबल्ड है, इसका मतलब यहाँ पे उस इंटरफेस पे पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो एनेबल हो चुकी है। पोर्ट सिक्योरिटी जब पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल हो चुकी है, या फिर आप इथरनेट चैनल्स को यूज कर रहे हो। पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लेट्स से मेरा एक स्विच है, स्विच पे यहाँ पे एक इंटरफेस है, मल्टीपल इंटरफेसेस है। अब जैसे मैंने आपको कहा था स्विच हैव इंटेलिजेंट पोर्ट, स्विच कैन मेंटेन देयर ओन मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे इंटरफेस नंबर लेट्स से 1/1 है, यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है, पीसी नंबर 1। ओके। और पीसी 1 का मैक एड्रेस है 123। तो वो क्या करेगा, मैक स्विच अपने मैक एड्रेस टेबल में मेंटेन करेगा मेरे F1/1 पे जो पीसी 1 कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस है 123। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे दिन दूसरा लैपटॉप लेके आया और इसने इस इंटरफेस पे कनेक्ट किया, तब उसका मैक एड्रेस था लेट्स से 456। तीसरे दिन आया तो उसका मैक एड्रेस है 789। तो हर बार क्या होगा, यहाँ पे मैक एड्रेस जो है वो स्टोर होता जाएगा, आपका मैक एड्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा, मैक एड्रेस टेबल जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि कोई एक ऐसा यूजर है जो अपना लैपटॉप जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर सकता हूँ। तो क्या होगा, पोर्ट सिक्योरिटी पे फर्स्ट डे अगर उसने एक लैपटॉप लेके आया तो वो क्या करेगा, इस मैक एड्रेस को इस पोर्ट F1/1 के साथ लिंक कर देगा, मतलब रिजर्व कर देगा। तो नेक्स्ट डे अगर वो 456 लेके आता है, अगर मैक एड्रेस अगर मैच नहीं हुआ मेरे इस मैक एड्रेस टेबल के साथ, तो ये जो इंटरफेस है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, या फिर एरर डिसेबल हो जाएगा, मतलब शट डाउन हो जाएगा। इथर चैनल्स की कंडीशन कब आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर मैं रिडंडेंसी कर रहा हूँ, मतलब एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं चाहूंगा मैक्सिमम बैंडविड्थ जो है यूटिलाइज हो। बट बाय डिफॉल्ट स्विच जो है वो एसटीपी को रन करता है टू मेक अ लूप फ्री नेटवर्क, और एसटीपी बाय डिफॉल्ट किसी एक ही इंटरफेस को फॉरवर्डिंग में रखेगा, बाकी सबको करेगा ब्लॉकिंग। तब हम यूथर चैनल्स यूज करते हैं, मतलब इन सबको क्या करते हैं, बंडल करते हैं और इनको कंसिडर करते हैं वन लॉजिकल इंटरफेस। एक्चुअली ये 4 इंटरफेस फिजिकली रहेंगे, बट ये लॉजिकली कंसिडर हो जाएगा आपका बोट चैनल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो। और लास्ट जो कंडीशन है वो सभी इंटरफेसेस, मेरा इंटरफेस लाइन इंटरफेस अप है, मेरा प्रोटोकॉल स्टेटस अप है, मेरा आपका इंटरफेस स्टेटस कनेक्टेड है, तब इंटरफेस जो है वो आपका प्रॉपरली वर्किंग करे। इसका मतलब ये कंडीशन जहाँ पे आप देख सकते हो इस कमांड से शो इंटरफेस F0/fi, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट इथरनेट F0/fi इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप। अब ये F0/5 इज अप, मतलब दिस इज योर लेवल लेयर 1, दिस इज योर लेयर 1 इंफॉर्मेशन। ये जो है वो आपकी लेयर 1 इंफॉर्मेशन, दिस इज योर लेयर 2 इंफॉर्मेशन। मतलब लेयर 1 और लेयर 2 इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों भी अप है, इसका मतलब दिस इंटरफेस शुड बी कनेक्टेड। अब यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, लाइक वी हैव मैक एड्रेस ओवर हियर, वी हैव हार्डवेयर एड्रेस, बर्न इन एड्रेस कह सकते हो उसको। वी हैव बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन ओवर हियर, बैंडविड्थ जो है फास्ट इंटरनेट की वो होती है 1 लाख किलोबिट पर सेकंड। वी हैव एनकैप्सुलेशन टाइप, वी हैव मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो कि फुल डुप्लेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसकी बैंडविड्थ यहाँ पे आप देख सकते हो वो है 100 मेगाबिट पर सेकंड। और भी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लाइक व्हाट, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव जैसे पैकेट इनपुट,
पैकेट इनपुट जो है वो क्या करता है, दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ एरर फ्री पैकेट विच इज रिसीव्ड बाय द सिस्टम। ओके, दिस वन, ओके दिस वन वो क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ द पैकेट है जो कि रिसीव किए गए आपके सिस्टम से। बट मेक श्योर दैट पैकेट जो है वो रिसीव हुआ है वो क्या होने चाहिए, आपके एरर फ्री होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो है बाइट इनपुट। बाइट इनपुट यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट दैट वाज इंक्लूडेड विथ योर डेटा, दैट वाज इंक्लूडेड योर मैक encapsulation, and it has to be make sure error free packets होने चाहिए which is received by the system। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका इनपुट एरर। इनपुट एरर में क्या क्या है, दैट वाज इंक्लूडेड विद द giants, that was included with the buffer, that is included with the CRC, cyclic redundancy check, included with the frame, included with the overrun, ignored count। ये सारे इनपुट एरर इंक्लूडेड, इनपुट एरर्स के आपके मैं कहूँगा ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे अभी सारे जीरोज है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनपुट एरर अब तक रिसीव नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वो सारे जीरोज दिख रहे हैं। ओके, ये क्या करेंगे, जैसे कोई एरर मैकेनिज्म जनरेट होता है या फ्रेम्स आ रहे, ओवररन कोई पैकेट्स आते हैं या फिर सीआर से कोई पैकेट यहाँ पे जनरेट होता है, तो यहाँ पे आप इन नंबर्स को यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे, वी हैव फ्रेम ओवर हियर। फ्रेम जो है वो क्या करते हैं, दैट शोज द नंबर ऑफ द पैकेट विच इज रिसीव्ड इनकरेक्टली विथ हैविंग अ सीआरसी एरर। सीआरसी जनरली मैंने आपको बताया था, this is the method for error detection in real life application, like we can detect your odd errors, we can detect your single bit error, we can detect your double bit errors। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं सीआरसी को। तो जैसे डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको वो नोटिफिकेशन या फिर नंबर जो है वो प्राउंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है, आप देख सकते हो वी हैव इनपुट पैकेट्स ओवर हियर। इनपुट पैकेट जो है वो क्या करते हैं, ये जो है वो इंडिकेट्स करेंगे आपकी जो फ्रेम्स की है विच इज स्लाइटली अगर टू लॉन्ग हो जाती है, अगर कोई भी पैकेट जो है वो सर्टेन टाइम के पीरियड के बाद भी अगर मैं रिसीव नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे इनपुट एरर्स में आपको इजीली शो करेगा। ओके, तो ये सारे इनपुट एरर्स, इनपुट पैकेट, आउटपुट एरर, आउटपुट पैकेट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक सिंगल कमांड से चेक कर सकते हो, जो कि है शो इंटरफेस F0/0 या फिर इथरनेट जो है A0/0, जो कुछ भी आपका नंबर होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेशन जो है वो दिए जाते हैं, लाइक आउटपुट एरर है, कोलिजन्स है, लाइक इंटरफेस रिसेट्स है, कितने बार इंटरफेस जो है वो रिसेट हो चुका है। यहाँ पे और भी होता है, लाइक से इंटरफेस रिस्टार्ट जो है वो क्या होता है, जैसे ही मैं कहूँगा रिस्टार्ट जो है वो आपके रिप्रेजेंट करता है, दैट वाज द रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ द टाइम्स, कि कब जब आपका इंटरफेस रिस्टार्ट हुआ है, जब जब वहाँ पे एरर शो हुआ है या फिर एरर डिटेक्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इंटरफेस जो है वो एक बार रिस्टार्ट हो जाता है, वो जितने बार भी रिस्टार्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये सारे आप ऑप्शंस देख सकते हो शो इंटरफेस कमांड में। ठीक है, तो हमने कौन से ऑप्शंस के बारे में आपको बताया, इथरनेट है, पैकेट इनपुट, बाइट इनपुट, पैकेट इनपुट एरर्स, इसमें मैंने आपको बताया था रन, चैंट्स, नो बफर, सीआरसी, फ्रेम, ओवररन, इग्नोर्ड काउंट्स, like we have frames, input packet, output errors and restart। okay, अब डुप्लेक्स एंड द स्पीड, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट्स से वी हैव दिस इज स्विच 1 एंड दिस इज कनेक्टेड विद द स्विच 2। जैसे इंटरफेस जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पे है F0/0 और यहाँ पे भी सेम इंटरफेस है F0/0। ओके, अब देखो, जब आप फास्ट इथरनेट F0/0 को स्विच 2 के F0/0 के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो दैट इंटरफेस मेक श्योर वी हैव टू मैच द डुप्लेक्स ऑन द बोथ साइड। मतलब यहाँ पे अगर फुल डुप्लेक्स है तो इस साइड पे भी फुल डुप्लेक्स होना चाहिए। यहाँ पे स्पीड अगर 100 है तो यहाँ पे भी स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर कुछ कंडीशंस में स्पीड या फिर डुप्लेक्स अगर मिसमैच हो जाता है, अगर आप फिर भी ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो माइट बी पॉसिबल है कि ये आपके लिए या फिर नेक्स्ट जो स्विच जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये यूजलेस पैकेट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि जब कभी आप कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्ट करोगे, दैट मेक श्योर कि आपके डुप्लेक्सेस या फिर स्पीड जो है वो मैच होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने और एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया था, वो था ऑटो नेगोशिएशन।
ये क्या करता है, दिस IT is targeted at your switch on your router port. It enable device to automatically exchange the information over a link about speed and the duplex abilities. मतलब वो क्या करेंगे, अगर आप ऑटो नेगोशिएशन को यूज कर रहे हो ऑन द बोथ इंटरफेसेस ऑन बोथ डिवाइसेस, तो ये अपने स्पीड और डुप्लेक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर करते हैं। मतलब जैसे इनको पता चलेगा कि हमारा डुप्लेक्स और स्पीड मैच हो रहा है, सो इनका कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगा, बट ये अपने अपने इंटरफेसेस को क्या कर सकते हैं, रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। सो क्लियर हुआ यहाँ तक? सो ऑलराइट गाइस, आज इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट।